डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं आज लेकर आया हूं, जो कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रश्नों का कलेक्शन लिया गया है बहुविकल्पी में, इसमें से मैक्सिमम आपके एग्जाम में फंसने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ है ये 1945 में हुआ है। तो ये जो बताया गया था 1939 से 1945 तक ये चला था, तो ये समाप्त कब हुआ है? 1945 में। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब हुई दो महाशक्तियाँ, तो एक सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस कहते हैं, और रूस का जो परिवर्तित नाम है रसिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं। बढ़ते अपने थर्ड प्रश्न की ओर। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो ये जो गिराया गया था यूएसए के द्वारा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर है वहाँ पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, इन दो दिनांकों पर 1945 ईस्वी की घटना है। इन्होंने क्या काम किया? परमाणु बम गिराया। किसने गिराया? अमेरिका ने, और जापान के इन दोनों शहरों पर। और ये दोनों जो शहर हैं बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हुए थे। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का चौथा प्रश्न है, वारसा संधि किस गुट की देन है? तो वारसा संधि जो है यह पूर्वी गुट की देन है। तो ये वारसा संधि जो है वो पूर्वी देशों के मध्य हुआ था, पूर्वी गुट है यह कहलाता है। जैसे बताया गया था कि पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, तो ये वारसा संधि पूर्वी गुट की देन है। पांचवा प्रश्न हम लोग का है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो यह जो किया गया था बेलग्रेड में किया गया था, और जो इसका जो सन है वो 1961 है। तो यह भी आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बढ़ते छठे प्रश्न की ओर। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई है सन 1992 ईस्वी में हुई। सेवंथ प्रश्न सभी लोग का है, चीन की क्रांति हुई थी। तो चीन की जो क्रांति कराई गई थी यह सन 1949 ईस्वी में हुई थी। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का आठवां प्रश्न है, सार्क, इसे हम लोग बोलते हैं दक्षेस भी। तो सार्क जो दक्षेस की स्थापना हुई थी वो कब कराई गई थी? तो ये हुआ है जो इसकी स्थापना, तो ये वर्ष 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जो 9वां प्रश्न है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो इसके जो टोटल सदस्य देश हैं वो 8 हैं। तो ये दक्षेस जो सार्क बनाया गया है इसके कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। तो ये आपके इसमें लघु उत्तरी में पूछ भी सकता है कि कितने देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। 10 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बताया गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन हुआ। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया तो वहाँ पर से निर्णय लिया गया, सुरक्षा परिषद बनाया गया। तो उसमें टोटल 15 सदस्य बनाए गए, 15 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 5 जो देश हैं वो स्थायी देश हैं, और जिसमें 10 क्या हैं? अस्थायी देश हैं। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो टोटल कितने देश हो गए? 15 देश। 11वां प्रश्न हम सभी लोगों का है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो ये हुआ है ब्राज़ील शहर, ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, तो यहाँ पर यह कराया गया था। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर कराया गया है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये लगभग घटना जो है 1992 ईस्वी की है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न सभी लोग का है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो बनाया गया यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, यानी ये जो है इस पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। जो 13 प्रश्न सब लोगों का है, 13वां, भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये 3 जून 1947 को एक योजना आई थी जिसे माउंट बेटन योजना बोलते हैं हम लोग। तो भारत का विभाजन जो इसी योजना के अंतर्गत किया गया था। 14वां प्रश्न सभी लोगों का महत्वपूर्ण में है, महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो ये जो उनकी हत्या की गई है 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को किया गया है। 15वां प्रश्न हम सभी लोग का, नीति आयोग का गठन हुआ। नीति का पूरा भी नाम आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। और नीति आयोग का जो गठन हुआ यह सन 2015 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जिसमें हम लोगों का 16वां प्रश्न है, भारत के मिल्कमैन, ये सॉरी यहाँ पर लिख दिया गया फिल्म में, तो यहाँ मिल्कमैन हो जाएगा आपका। तो भारत के मिल्कमैन, इन्हें हम हिंदी में श्वेत क्रांति बोलते हैं। तो भारत के मिल्कमैन या श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये श्रेय इनका जाता है वर्गीज कुरियन जी को। वर्गीज कुरियन जी को ये फिल्ममैन और श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, मिल्कमैन वर्गीज कुरियन। 17वां प्रश्न सभी लोग का है, चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ। तो जो चीन और भारत के मध्य हुआ था युद्ध, यह सन 1962 की घटना है। 18वां प्रश्न से लोग का, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तो ये जो पहला परीक्षण हुआ था यह मई के महीने में किया गया था, और सन 1974 की यह पहली घटना है जब पहला परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, हम लोग का 19वां प्रश्न है, आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो जो ये आपातकाल लगाया गया था यह प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, और ये जो आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को लगाया गया था।
और जो भारत की आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल लगाया गया था। तो यह लगाया गया था 25 जून 1975 को। किसके द्वारा लगाया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। 20वां प्रश्न सभी लोग का, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है यह उत्तराखंड राज्य से चालू हुआ था और इस आंदोलन में सबसे बड़ा जो श्रेय अपना भूमिका निभाई है वो गौरा देवी जी ने निभाया है। तो चिपको आंदोलन जो जहाँ से प्रारंभ हुआ उसका नाम उत्तराखंड राज्य है। 21वां प्रश्न सभी लोग का है, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया? तो जो धारा 17 है इसके अनुसार भारत के संविधान की अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया। डेस्टिनी जो हम लोग का 22वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। तो जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ यह मार्च के महीने में हुआ था और यह जो घटना है 1948 ईस्वी की है। 23वां प्रश्न हम लोग का है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जो ये इनकी यानी बहुजन बीएसपी जो रखा गया था बहुजन समाज पार्टी, तो इसके जो प्रथम संस्थापक थे वो कांसीराम जी, यानी कांसीराम ने ही बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी है। 24वां प्रश्न सभी लोग का, भारत में गठबंधन युग की शुरुआत हुई। तो यह हुई थी 1989 युग में। तो यह गठबंधन युग का मतलब कि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती हैं। तो पहला जो सरकार बनाए थे बीजेपी ने किसी एक छोटे दल की पार्टी को मिलाकर यह पहला गठबंधन बनाया गया था। तो यह 1989 ईस्वी घटना है। 25वां प्रश्न सभी लोग का, मंडल आयोग का गठन किया गया। तो यह किया गया 1978 ईस्वी में और मंडल आयोग के मुख्य जो हैं उन्हें भी, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कुछ हो गया आपके महत्वपूर्ण कलेक्शन बहुविकल्पी प्रश्नों के नागरिक शास्त्र के क्लास 12th के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैं इसके और भी पार्ट बनाऊंगा, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आप ये 25 प्रश्नों को कभी भी छोड़कर ना जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।